नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि न तुम्हारा जन्म है और न तुम्हारी मृत्यु है। मतलब न कभी आपने जन्म लिया है और न आपकी कभी मृत्यु हुई है। जब यह संसार की उत्पत्ति हुई तब इसको 4 खंडों में बांट दिए थे। पहला खंड था अंडज, यानी जिसका जन्म अंडे में से होता है। दूसरा खंड था स्वेदज, मतलब जिसका जन्म पसीना या पानी या जल में होता है। तीसरा खंड है उद्भिज, मतलब जिसका जन्म मौसम में होता है। हम देखते हैं जब वर्षा ऋतु आती है तब कितने ही प्रकार के कीट जन्म ले लेते हैं, और जब ठंडी की मौसम आती है या गर्मी की मौसम आती है तब हर मौसम में हमें नए नए प्रकार के कीट देखने मिलते हैं, और कई प्रकार के कीट पृथ्वी में से निकलते हैं और जिसे हम औरज कहते हैं। वह जीव माँ का गर्भ में एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है जो पर्दे में लपेट कर जन्म लेता है। इसी तरह यह प्रकृति ने सर्जन किया है, तो यह हमारा जीव नाम का बीज हर योनि में जा चुका है, हर प्रकार के कपड़े पहन चुका है। यूँ मान लो हम पशु पंछी जानवर प्राणी कीट पतंग मछली, मतलब यह सब योनि यानी जो शरीर हमको दिखाई देता है वह हमें शरीर दिखाई देता है, वह हमारे लिए शरीर है, मगर चेतना के लिए यह शरीर नहीं है। चेतना के लिए तो यह वस्त्र है। जैसे स्टेज प्रोग्राम में तुम देखते हो या नाटक मंडली में तुम देखते हो, एक यहाँ राम लखन हनुमान सीता और रावण के पात्र जो ले रहे हैं। जो राम का रोल जिसके पास है वह भीतर राम नहीं है, भीतर तो वह नाट्य कंपनी वाला है। हनुमान है वह भी भीतर हनुमान नहीं है। सीता लखन रावण भी सच नहीं है, वह सब नाटक कंपनी वाले हैं। ऊपर से इन लोगों ने राम सीता लखन हनुमान
या रावण का शरीर धारण किया है। जो जिसने राम का और सीता का पात्र लिया था, वह राम और सीता के कपड़े उतार देते हैं और शिव पार्वती बन जाते हैं। मान लो हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है, तब हम कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ। तो क्या जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब बच्चा नहीं था? अगर था ही नहीं, तो फिर वह बच्चा किस कंपनी से आया? इसको किस कंपनी ने बनाया? तो वह भी बच्चे का जन्म नहीं था, तब भी बच्चा तो था। बच्चा का जन्म होता है, न बच्चे का जन्म होता है, न मृत्यु होती है। मतलब बच्चा बीज रूप था। अगर बीज ही न होगा तो पेड़ कैसे बन सकता है? तो बीज था और वह बीज मौके गर्भ में दाखिल हुआ, तो गर्भ में बीज का रूपांतर हुआ और वही रूपांतर को हम कहते हैं जन्म हुआ। और जब समय आने पर बीज पक जाता है, तो वह बीज थोड़ा मर जाता है, थोड़ा मिट जाता है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। चेतना तो वही न वही है। तो हमारी चेतना यानी हम शरीर बदल सकते हैं, मगर न हम जन्म ले सकते हैं या न हम मर सकते हैं, क्योंकि हम अनंत है, हम अखंड है और हम सनातन है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।